कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज के बाइबल छंद है मत्ती अध्याय 6 पद 34। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तथा याकूब अध्याय 2 पद 17 और 18। वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हम अपना पूरा जीवन योजनाएं बनाने और कल की चिंता में बर्बाद कर सकते हैं और उन सरल कार्यों से चूक सकते हैं जिन्हें परमेश्वर ने आज हमारे लिए तैयार किया है। हम किसी भी परियोजना को शुरू करने का निर्णय लेने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी चीजें अनुकूल हों। हम पहले वित्तीय स्थिरता चाहते हैं, हमारे नियंत्रण में मौजूद हर चीज और हर किसी की पूरी समझ और दूसरों की स्वीकृति, और फिर हम उन महान परियोजनाओं को शुरू कर सकते हैं जो हमारे और दूसरों के जीवन को बदल देंगी। यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसका कारण ये है कि आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग केवल सपने देखते हैं और कार्रवाई करने में देरी करते हैं, वे आमतौर पर उन लोगों के लिए काम करते हैं जिन्होंने विश्वास का कदम उठाया है। किसी को मसीह के पास लाने, किसी के उपचार के लिए प्रार्थना करने, सड़कों पर प्रचार करने, घरेलू प्रार्थना समूह शुरू करने या कलीसिया की बैठक में लोगों को आमंत्रित करने के लिए आपको पासबान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको गरीबी का सामना कर रहे लोगों को खाना खिलाने, दान में चीजें देने या किसी मंत्रालय का समर्थन करने के लिए लाखों लोगों की जरूरत नहीं है। आपको सोशल मीडिया पर सच्चाई के शब्द पोस्ट करने या वो किताब लिखने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है जिसे आप अपने दिल में रखते हैं। और सबसे निश्चित रूप से, मसीह का अनुसरण करने के लिए आपको संत या परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बॉब गास द्वारा लिखी गई एक छोटी कविता है जो आपको यह विचार करने के लिए प्रेरित करेगी कि आपने जीवन में अब तक क्या हासिल किया है। आप कहते हैं कि आप आने वाले वर्षों में बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपने आज क्या किया है? आप बड़ी मात्रा में धन देने की योजना बनाते हैं, लेकिन आज आपने कितना दिया है? आप टूटे हुए दिलों को ठीक कर देंगे और हर आंसू को सुखा देंगे, उनमें आशा लाएंगे और डर को दूर कर देंगे। उसके वचन को दूर और निकट के लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन आपने आज क्या किया है? आप कहते हैं कि आप थोड़ी देर बाद दयालु हो जाएंगे, लेकिन आज आपने क्या किया है? तन्हा और दर्द भरा इंतजार है तेरी मुस्कुराहट का। आपने उनका मार्ग रोशन करने का वादा किया। आपका लक्ष्य सत्य को एक भव्य जन्म देना और दृढ़ विश्वास को अधिक गहरा मूल्य देना है, उनके प्रेम को पृथ्वी के छोर तक ले जाने के लिए। लेकिन आज आपने क्या किया है? आप धीरे धीरे बहुत कुछ काटने की योजना बनाते हैं, लेकिन आज आपने क्या बोया है? आप आसमान में मकान बनाने की योजना बनाते हैं, लेकिन आज आपने क्या बनाया है? सपने देखना और सपनों में डूबना अच्छा है, लेकिन क्या आपने यहीं और अभी अपना काम पूरा कर लिया है? सही क्षण या सही योजना या सही व्यक्ति की प्रतीक्षा करके आप केवल आदर्श पछतावा ही प्राप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके कानून की अद्भुत चीजों के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने मुझे अपने वचन पर आशा जगाई है। आपका वचन मुझे जीवन देता है। धन्यवाद पिता, आपके अच्छे कार्यों को पूरा करने के लिए, हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए। धन्यवाद कि हम ये जानकर आगे बढ़ सकते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। रुके रहने, डर के कारण बाहर न निकलने और समय बर्बाद करने के लिए हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि हम दिवास्वप्न देखना बंद कर देंगे और उन सपनों को साकार करने के लिए बदलाव करना शुरू कर देंगे। हमें वास्तव में ऐसा करने के बजाय केवल बात करने और घोषणा करने के लिए क्षमा करें कि हम क्या करेंगे। हम असफलता या दूसरे क्या कहेंगे के डर की किसी भी भावना को रद्द कर देते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज हम उस सपने की ओर छोटे कदम उठाना शुरू करेंगे जो आपने हमारे दिलों में रखा है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।